हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद हसन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल शहज़ादा इन्फो। आज आपके लिए फैसलाबाद के 8 मुख्तलिफ हक़ाइक़ लेकर हाज़िर हुआ हूँ। नंबर 1, फैसलाबाद मशहूर क्यों है? फैसलाबाद कराची और लाहौर के बाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। ये शहर टेक्सटाइल, फर्नीचर और नशास्ते में बरामद के लिए मशहूर है। इसमें दुनिया की सबसे बड़ी ज़राई यूनिवर्सिटी है। गटवाला जंगल, जिनाह पार्क और कैनाल पार्क तफरीही मकामात पर मुश्तमिल है। नंबर 2, फैसलाबाद कब मर्ज़ वजूद में आया? मौजूदा फैसलाबाद 1904 में लैलपुर ज़िला की हैसियत से मर्ज़ वजूद में आया। पहले ये ज़िला झंग की एक तहसील थी। नंबर 3, फैसलाबाद को किसने डिज़ाइन किया? इसकी वजह से अब फैसलाबाद पर मुश्तमिल इलाकों की नहर पर मबनी आबपाशी हुई। 1880 में एक नौआबादी अफसर कैप्टन पोहम यंग ने सर जेम्स ब्रॉड लेल की हिमायत से एक नया शहर तजवीज़ दिया। यह डिज़ाइन यूनियन जैक पर मबनी था, जिसमें 8 सड़कें मरकज़ के एक बड़े घड़ी वाले टावर से निकलती थीं। नंबर 4, सनत के लिए मशहूर। फैसलाबाद पाकिस्तान का सबसे बड़ा सनती मेट्रोपॉलिटन शहर है। फैसलाबाद पंजाब की जीडीपी में 20% से ज़्यादा का हिस्सा डालता है और इसकी औसतन सालाना जीडीपी बराए नाम 20.5 बिलियन डॉलर है। ज़राअत और सनत इसका खासा है। नंबर 5, फैसलाबाद की आबादी। फैसलाबाद की मौजूदा मेट्रो एरिया की मौजूदा आबादी 2021 में 35,42,000 है, जो कि 2020 में 2.31% इजाफा है। 2020 में फैसलाबाद की मेट्रो एरिया की आबादी 34,62,000 थी। 2019 में फैसलाबाद की मेट्रो एरिया की आबादी 33,85,000 थी। नंबर 6, फैसलाबाद पाकिस्तान में टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियाँ। फैसलाबाद को मस्जिद्स ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा टेक्सटाइल शहर है और यहाँ की तमाम सनतें टेक्सटाइल से मुतल्लिक हैं और वही बरतानिया में मास्टर्स है, लिहाजा इन शहरों को भी जुड़वा शहर का नाम दिया गया है। फैसलाबाद की तारीख़। ये बस्ती 1952 में वादी चनाब के नौआबादियात के दौरान कायम की गई थी। इसका नाम उस वक्त के लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब सर जेम्स लाइल के नाम से मंसूख किया गया था, जो नहर नौ आबादियाती मंसूबे के क़याम में उनका किरदार के लिए था। नंबर 8, फैसलाबाद क्लॉक टावर। फैसलाबाद क्लॉक टावर पंजाब पाकिस्तान फैसलाबाद में वाक़ क्लॉक टावर है और ये कदीम यादगार में से एक है जो आज भी बरतानवी राज के दौर से अपनी असल हालत में खड़ा है। ये अंग्रेज़ों ने तमीर किया था जब 19वीं सदी के दौरान उन्होंने जनूबी एशिया पर ज़्यादातर हुक्मरानी की थी। शाहाना क्लॉक टावर की बुनियाद 14 नवंबर 1903 को बरतानवी लेफ्टिनेंट गवर्नर पंजाब सर चार्ल्स और अब्दुल्लापुर के मियाँ फैमिली से ताल्लुक़ रखने वाले सबसे बड़े मकामी मकान मालिक ने रखी थी। इस फंड को रुपीज़ यानी रुपए के हिसाब से इकट्ठा किया गया था। 18 मुरब्बा अराज़ी इस तरह इकट्ठा किया गया फंड्स म्यूनसिपल कमेटी के हवाले कर दिया गया, जिसने इस मंसूबे को मुकम्मल करने का काम शुरू किया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल शहज़ादा इन्फो पर ज़रूर विज़िट करें और इसे सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। अपने शहर के बारे में वीडियो बनवाने के लिए अपने शहर का नाम कमेंट में लाजमी दें। वसलाम, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।